कभी कभी हम सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ बार बार ऐसा ही क्यों होता है। क्या ये संयोग है या किसी अनदेखी ताकत का खेल। सद्गुरु कहते हैं यह किसी और का नहीं, आपके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ कर्म का मतलब सजा या इनाम नहीं है। कर्म एक याद है, एक ऊर्जा का पैटर्न जो हमने खुद रचा है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक निशान छोड़ जाती है और वो निशान ही मिलकर तय करते हैं कि हम कौन हैं और जीवन हमें कैसा अनुभव करवाता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सहज रहते हैं और कुछ लोग हर पल संघर्ष में घिरे रहते हैं। यह सिर्फ भाग्य नहीं, यह उनके संचित कर्मों का प्रतिबिंब है। सद्गुरु कहते हैं कर्म केवल वो नहीं जो आप करते हो, बल्कि वो भी जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कर्म से मुक्ति संभव है? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, पर पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम कर्म के कैदी हो ही क्यों। वो बोले, जब तक तुम अनजाने में जीते हो, तुम्हारा हर कदम कर्म को और गहरा करता जाता है, पर जब तुम सचेत, कॉन्शियस हो जाते हो, तो वही कर्म तुम्हें मुक्त करने लगता है। हर बार जब तुम किसी के प्रति क्रोध करते हो, वह क्रोध सबसे पहले तुम्हें जलाता है। हर बार जब तुम प्रेम करते हो, वह प्रेम पहले तुम्हें भरता है। यही कारण है कि कर्म कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है, यह अंदर की एक प्रक्रिया है। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम अपने कर्म को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर की चेतना को जगाना होगा। ध्यान, योग और सजगता यह सिर्फ आध्यात्मिक साधन नहीं है, बल्कि कर्म को बदलने की चाबी है। कर्म तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। हर अनुभव, हर दुख, हर आनंद कुछ सिखाने आया है। जब तुम उस शिक्षा को स्वीकार करते हो, तो कर्म का चक्र धीरे धीरे टूटने लगता है और जब चेतना पूर्ण होती है, तो कर्म केवल एक खेल बन जाता है जिसमें तुम खुद निर्देशक हो। सद्गुरु कहते हैं, कर्म कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारे होने की कहानी है। अगर तुम सजग हो जाओ, तो यही कहानी मुक्ति में बदल जाती है। अगर आप भी कर्म को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगले भाग में हम जानेंगे कैसे कर्म को साधना के माध्यम से बदला जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।